देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और जीजाबाई, तुमने तो भीम को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, बस एक सौतेली मां बनकर रह गई। लेकिन सलाह देता हूं, समय रहते सुधर जाओ। भीम के साथ मनमुटाव न करते हुए भीम को समझने की कोशिश करो, ताकि कल को तुम भी भीम की तरह सम्मान प्राप्त कर सको। और आप सबको भीम का जन्मदिन मनाना चाहिए, उसे धन्यवाद कहना चाहिए कि आज तक हमेशा भीमराव तुम सब के लिए एक योद्धा की तरह खड़ा है। इसलिए तुम सबको उसकी परवाह होनी चाहिए, उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। तो फिर सुबह सुबह हमारे चौल में भीम के समर्थकों का सम्मेलन होगा, भोज होगा। और भीम, तुम अपने मन की बात सबसे कहना। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है मालू। जरूरत है भीम। सुबह भीम के जन्मदिन की तैयारी भी करनी है। जय भीम, 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 जय भीम। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भीम। मैंने तो पहले ही इसका नाम सोच रखा है। तू भीमाबाई का बेटा भीम है। इतनी मुश्किलों से तू लड़के आया है, अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी और हर दिन से जास्ती चमकीला सूरज निकलेगा। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। सुनिए, जरा इधर आइए ना, जल्दी आइए। क्या हुआ रमा, क्यों ले आई हो यहाँ? बोलो ना क्या हुआ, तब से सिर्फ खड़ी हो। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच। भीम, बाहर जल्दी आओ। आ रहा हूं मालू। अब मैं जाऊं? नहीं। क्यों?
हमारे जात के सबसे बड़े योद्धा को जन्मदिन मुबारक हो। अरे धन्यवाद। भीम, आओ ना। आ रहा हूं मालू। अभी जाओ? नहीं नहीं, हमारे जात की उम्मीद को जन्मदिन मुबारक हो। रमा, अरे भीम, जल्दी आओ बाहर। हाँ नहीं, अभी जब तक तुम नहीं कहोगे जाने के लिए नहीं जाऊंगा। यही खड़ा रहूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। जन्मदिन मुबारक हो। रमा, क्या है ये सब? छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। प्रेम कहावे सोय। आपके साथ रहना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे सौभाग्य को जन्मदिन मुबारक हो। अब फूल खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। नहीं, कुछ कहे बिना नहीं जाऊंगा। इन फूलों के लिए और तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, मेरे जीवन के हर संघर्ष में तुम्हारी बराबर की हिस्सेदारी है, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो मेरी। रमा, एक मर्द के जीवन के संघर्षों में पूरे संसार वाले एक तरफ और उसकी पत्नी एक तरफ होती है, क्योंकि जब मर्द विजयी होता है तब संसार के लोग बधाइयां देते हैं, फूल मालाओं से अलंकृत करते हैं। लेकिन पत्नी उसके जीवन की सार्थकता पर गर्व करते हुए प्रेम बरसाती है और उमंगों के फूल खिलाती है। लेकिन जब एक मर्द हारता है तब पूरा संसार नजरें चुराकर भाग जाता है। लेकिन एक पत्नी होती है जो उसके पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। ठीक इसी तरह तुम भी मेरे साथ खड़ी रहती हो रमा, और मेरे जीवन के हर संघर्ष को सलाम करती हो। थैंक यू। भीम। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है और मैं वहां कब से बुला रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भाभी के साथ हो। अच्छा ठीक है, वो छोड़ दो। सुनो, तुम जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ और बढ़िया सा भाषण लिख लो। भाषण की क्या? हाँ, आपको तो आदत ही है हर चीज की बारीकी से तैयारी करने की, तो आज अपने जन्मदिन के संबोधन की भी तैयारी कीजिए। मालू भैया, चलिए मैं भी तैयारी में मदद करती। ठीक है, जन्मदिन मुबारक हो।
रुको दीपक, मैं लगाता हूँ। आई, भीम भैया मेरे लिए बहुत खास है और मैं उनके लिए कुछ खास उपाय लेना चाहता हूँ। अच्छा दीपक बेटा, क्या उपाय लाएगा? जब दूंगा नानी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब तक बस भीम हमारे जीवन को मुश्किल ही बनाता था, लेकिन आज तो हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन है कि हमारी नौकरी चली गई। और उस दिन भीम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम बस देखते रहेंगे, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अरे चाहे जो कर ले, ये सब बोझ भी करेंगे और खुशियां भी मनाएंगे। और जब ये खुशियां मनाएंगे ना, तो गौर से इनकी आंखों में देखना, ये इस बात पर भी खुश होंगे कि हमारी नौकरी चली गई। सबका तो पता नहीं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। काहे कि तुम तीनों जो हमरे साथ किए रहे, वो तो अब तुम तीनों के साथ ही गवा। अब तो तुम तीनों बेरोजगार हो गए। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जानई कबहू बरसा में। चलो भीम को आवाज देते हैं। हाँ हाँ, भीम, भीम बाहर आ जाओ, हम तैयार हैं। भीम, जनार्दन काका, हितेश काका, आप लोग भी आ जाओ। आओ भीम, अब तुम हमें संबोधित करो इस मंच पर चढ़कर। अब देखो कैसे नेता बनकर वो ऊपर मंच पर चढ़कर भाषण देगा और फिर उसके जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ भीम आओ। हाँ भीम, आओ ना भीम। इनको कितना भी समझा लो, ये सब लोग समझेंगे थोड़ी। भीम इन्हें नीचा दिखाकर इनके कंधों पर पैर रखकर ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा जनार्दन काका। जितना मैं भीम भैया को जानता हूँ, भीम भैया मंच पे नहीं चढ़ेंगे। अच्छा,
और अगर आज वो चढ़ गवा तो तय अभिन के अभिन यहाँ कहेगा ना कि भीमराव गलत है, और तय भीम के बातन का नहीं मानते। ठीक है जोको काका, भीम भैया अगर मंच पर चढ़ गए तो मैं अभी के अभी भीम भैया का विरोधी बन जाऊंगा। देखो फिर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बस मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, मैं यही ठीक हूँ। देखा, मैंने कहा था ना भीम भैया मंच पर नहीं चढ़ेंगे। लेकिन भीम, तुम मंच पे चढ़ क्यों नहीं रहे हो? ये सारी तैयारियां तुम्हारे सम्मान के लिए तो की गई है। क्योंकि आनंद भैया, मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊं, किस ऊंचाई तक पहुंचूं। मैंने आज तक बस इतना ही सोचा कि मैं जहां भी रहूं बस अपने लोगों के साथ रहूं। आपको याद होगा आनंद भैया, बचपन में सातारा में एक बार कुछ लोग आए थे मुझे माला पहनाने। तब बाबा ने उन्हें रोका था और कहा था कि ऐसे माला पहनाने से व्यक्ति नेता बन जाता है, और मुझे नेता नहीं योद्धा बनना है। साहिब मेरे और एक योद्धा अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच रहता है, ना कि किसी मंच पर। आज मालू ने और रमा ने मुझसे कहा था कि आप आइए और सबको संबोधित कीजिए, लेकिन मैं आपको संबोधित नहीं करूंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब मनुष्य तब तक है जब तक हम सब एक हैं। जिस दिन हम अलग अलग हो जाएंगे, हम इस छोटी जात के श्रेणी में आकर कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा समाज ऊंची जात के लोगों का बनाया हुआ है। सामाजिक व्यवस्था उन्होंने बनाई है तो ताकत भी उनकी है। ये सारा तंत्र उनका बनाया गया है। तो अगर इस समाज में रहकर हमें कुछ बनना है, हमें कुछ बनाना है, तो हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। बिखरेगा हमारा सब कुछ बार बार, कदम कदम पर, लेकिन हमें बार बार इस सब को समेटने का हुनर सीखना चाहिए। और ये हुनर बस इतना सा है। मैं, आप, हम सब इन अलग अलग उंगलियों की तरह हैं, लेकिन जैसे ही इन उंगलियों को मिलाया जाए तो बनता है हम। और आज के बाद हमें हम बनकर जीना है।